नमस्कार, मैं सजलदीप गोस्वामी बी पॉजिटिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग आप तक कुछ ऐसी सूचनाएं, ऐसे विचार लोगों के पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलता है। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के पास आए हुए हैं। मैं उन्हें व्यक्ति कहूँ या कुछ और कहूँ, ये हम उनसे ही जानेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं श्री BM नरूला जी। लगभग पिछले 40 से 50 वर्षों से इस समाज की, दिल्ली के निवासी हैं, हमारे पूरे समाज की, पूरे देश की सेवा करते हुए आए हैं नए नए तरीक़ों से। तो हम उनसे वो तरीका भी जानेंगे और जानेंगे कि क्या कारण रहा कि पूरे जीवन भर इन्होंने अपने समाज के लिए ही दे दिया, अपना पूरा धन धान्य सब कुछ लुटा दिया इस समाज के लिए। तो आइए हम स्वागत करते हैं नरूला जी का। नरूला जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नरूला जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है पहले नमस्कार जी। हरिओम तत्सत जी, इसका मीनिंग समझा देते हैं। हरिओम तत्सत जी। का मतलब क्या होता है जी, मंत्र का पता भी होना। ये महामंत्र है जिसका भोले शंकर ने कहा हरिओम तत्सत। हरि जी। ओम तत्सत। जी, हरि कहते हैं साकार रूप को। जी, जैसे भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, ऐसे आज तक 24 अवतार हो चुके हैं और ये 25वें अवतार का खेल है। अच्छा। 25वें अवतार का खेल है। खेल से मतलब? खेल ये सब जगत में मिट जाने वाला। अच्छा। माया जाल है। माया जाल में भूल बनिया है और इंसान उसी में जकड़ के रह जाता है और बाहर निकलना नहीं, इसलिए फंस जाता है। जो रास्ता गोलियों के चक्कर में जी। उससे बाहर निकलने के लिए हम। अच्छा नरूला जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सब लोग अपनी जिज्ञासावश जानना चाहते हैं। हम जो इस सृष्टि पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हाँ जी, सबके पास कुछ ना कुछ सवाल है, इस प्रकृति से जुड़े हुए, इस ईश्वर से जुड़े हुए। क्या हम कभी उन सवालों का जवाब खोज पाएंगे या नहीं खोज पाएंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत आसान है ये। जी। भगवान को पाना तो मुश्किल है ही नहीं। जी, कैसे? फर्ज महान है दुनिया में सबसे पहले अपने कर्म का फर्ज है, उसके बाद अपना परिवार का फर्ज है। इन दोनों में से महान चूज कर लो कौन सा है। जी। खुद चूज करो, तभी चूज करें। उसके परिवार का फर्ज पहले। हम अपने आप रोटी नहीं खाएंगे पर परिवार को पालें। बिल्कुल। तो ये बहुत फर्ज जी, अगर दोनों फर्जों में से एक फर्ज को चुना जाए तो परिवार का फर्ज सबसे बड़ा होता है। महान हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद आता है समाज के प्रति फर्ज। फिर समाज बड़ा हो जाता है, परिवार भी छोटा रह जाता है और हमारा जीवन भी छोटा। जी। फिर वो महान समाज फर्ज होते हैं, समाज को महानता देंगे। उसके बाद होता है पूरा देश के प्रति फर्ज। अब देश बड़ा हो जाता है, फिर समाज भी छोटा रह जाता है, परिवार भी छोटा रह गया और अपना जीवन तो जीरो हो गया। उसके बाद होता है पूरे देश के प्रति फर्ज। बिल्कुल। देश के प्रति फर्ज महान हो गया, किसी प्रकार सीढ़ी करते हैं। इसके बाद होता है पूरे संसार के प्रति फर्ज हमारा क्या है। तो संसार बड़ा हो जाता है तो अब देश भी छोटा पड़ जाता है, वहाँ जाके परिवार भी छोटा पड़ गया, समाज भी छोटा पड़ गया और सब अपना जीवन से जीरो खाएंगे। जी। और उससे बड़ा होता है पूरे एक इंसान के प्रति हमारा क्या फर्ज है। बिल्कुल, इंसान के प्रति भी और प्राणियों के प्रति भी, मुझे ऐसा लगता है। जी। प्राण, इंसान के अंदर ही प्राण है ना। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से आपने एक ये जो आपने वाक्य बताया, ये सीढ़ी जो सीढ़ी अभी बताई गई है आपको, ये हमारा सीधा मोक्ष के द्वार पर पहुंचा देती है। अच्छा। ऐसे ही महापुरुष पैदा होते हैं संसार में जो इस प्रकार से करते हैं। जी। ये उनको सीढ़ियाँ बताई हैं कैसे महापुरुषों का जीवन होता है संसार में। जी। हम तो जीरो बन के बैठे हैं संसार में, हम तो महापुरुषों में से भी नहीं है, जीरो है संसार में। लेकिन नरूला जी, मैं आपके पास आया, मेरी आपसे पिछले लगभग 3 या 4 साल से फ़ोन पर बात हो रही थी। हाँ जी। तो जो फ़ोन पर बातें होती थी, आप मुझे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भेजते थे। हाँ जी। उसमें कुछ बातें ऐसी भी होती थी कि भाई इस दुनिया में शैतानी शक्ति भी काम कर रही है और जो देवीय शक्ति हैं वो भी काम कर रही हैं। इस तरह के आप प्रवचन मुझे भेजा करते थे। ठीक है। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों को आपके पास जानने के लिए आया हूँ ठीक है, कि ये देवीय शक्तियाँ क्या हैं और ये जो शैतानी शक्तियाँ हैं ये क्या हैं, और जो हमारा जो आम जीवन है उसमें किस तरह से ये हस्तक्षेप करती हैं, क्या क्या हमें परेशानियों में डालती हैं शैतानी शक्तियाँ, और देवी शक्तियाँ हमारा किस तरह से साथ देती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं उनको जरूर बताएं।
बिना भाव के ईश्वर नहीं बोला। जी जी इस समय भाव गिरे हैं, इसलिए वाणी रुको। जी जी बताइए, आप बताइए। कोई बात नहीं, भाव आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। बिना भाव के हमारे ईश्वर हमारे जो नहीं दर्शक हैं उनके अंदर भाव हैं, आप उन्हें बताइए, डायरेक्ट उनसे जुड़िए। वाणी परमात्मा की। बिल्कुल। एक व्यक्ति भी भाव डालता है ना, हम्म, तो लाखों की भीड़ में भी सत्संग सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति का भी भावना बढ़े ना, जी, हम बात कर वाणी रहे नहीं थे करते, देवी तो परमात्मा की वाणी करते देवी हैं। शक्तियों के बारे में, शैतानी हाँ, शक्तियों के बारे में। जी वही जी जी क्योंकि स्वाय परमात्मा के बना ही कुछ नहीं है, बिल्कुल। बाकी सब धोखा है, माया जाल। अच्छा। बाकी सब धोखा है, माया जाल। हम्म, माया जाल में ही आकार मतलब सारा संसार, हम्म, चाहे जीव जंतु हो या इंसान हो, कुछ सब जानवर ही तो है। बिल्कुल। आकार और साकार, हम्म, जैसे अवतार बोलते हैं, साकार नाम हो जाते हैं, तो साकार रूप लेके भगवान आता है। जैसे भगवान जैसे भगवान राम के भगवान जन्म श्री में। कृष्ण हुए। हाँ। जी भोले जी तो महादेव हैं। बिल्कुल भोले जी महादेव हैं, बिल्कुल। देवता में महा। जी बाकी 24 अवतार जितने भी हुए किसी प्रकार और 25वें अवतार केल है। अच्छा। केल है, सच नहीं है, जी क्योंकि ये माया जाल है, ये जाल। जी। हम माया जाल को सच मान के करके इसे धोखा खा जाए। अच्छा। सच है नहीं। हम्म, रोज जीवन और मृत्यु चल रही है, रोज शमशान घाट जाते हो, कब भूल जाते हो? हम्म, भूल भुलैया हो गया ना, हम्म, याद तो नहीं आता। एक थोड़े दिन याद रखा है, खत्म, फिर माया में खो गए। यही इसी का नाम माया का जाल है। जाल नहीं, बिल्कुल जंजाल में। बिल्कुल। जंजाल में जीव घिर जाता है। जी। अब उसको छूटना नहीं आता। हम्म, अब छूटे कैसे वो? उसको फिर चाहिए सतगुरु। हम्म, गुरु भी हजारों मिल जाएंगे, हजारों गुरु में से कोई एक आध गुरु है जो सतगुरु लेवल का है। बिल्कुल। बाकी 999 गुरु भी माया जाल के खड्डे में फंसे। बिल्कुल। जब सतगुरु किसको कहते हैं? जिसने सत्य से कनेक्शन जोड़ लिया। बिल्कुल। जिसने साक्षात्कार हो। ये जो आपका सत्संग चल रहा है, इसमें मेरा एक सवाल हाँ जी, बोलो, वो जितने मर्जी प्रश्न करो, उठता आपको है। उसका जवाब मिलेगा। ये जो आप सदगुरु की जो बात कर रहे हैं, इस हाँ। सदगुरु के बारे में हम लोग भी जानते हैं। जैसे हमारे जो बहुत सारे साधु हैं, महात्मा हैं, वो टीवी पर आते हैं, प्रवचन देते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो भी प्रवचन देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन हमारे पास और जो लोग बैठे हुए हैं, शायद सब लोग जानते ही होंगे कि सदगुरु हम किसको कहते हैं। हाँ जी। लेकिन एक मिस्ट्री है सदगुरु से अलावा। ये इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि सदगुरु उसको कहते हैं जो सत्य के मार्ग पर हमको ले जाए और सारी सब चीज़ों को बताए। यही तो मीनिंग इस तरह का थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग जो जानते हैं। हाँ। लेकिन एक मिस्ट्री है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आप हमेशा से मुझसे कहते हुए आए हैं कि शैतानी शक्ति है, हाँ जी। और हमारे कुछ ब्रह्मचारी जी जो हैं, ब्रह्मचारी हमारे भगत हैं, उनका नाम राकेश राकेश नाथ योगी जी, आपने कई बार मुझसे कहा कि उनको शैतान उठा कर ले गए। हाँ। और आपने अपने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ में, उनके बारे में भी कहा कि उनको शैतान उठा कर ले गए और बड़ी मुश्किल से ये निकल कर आए उसमें। तो ये क्या है मामला, इसके बारे में पहले ज्ञान दें थोड़ा सा। ये जानना चाहते हैं हम, ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में। जी जी। पहले सतगुरु की पहचान। सतगुरु की पहचान करने समझ। हाँ वो कहते हैं, जी बताएं। सतगुरु कहते हैं जिसके शब्द जी। हमारे हृदय को छुए, अच्छा। मतलब महसूस हो। हम्म, सतगुरु की पहचान जो बताई जा रही है कि जिसके शब्द हमारे हृदय को छुए, हम्म, चोट करें, हम्म, मतलब चोट का मतलब वैसी चोट नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें बिल्कुल। और विभोरित करें। हम्म, उस शब्दों में मजा भी आना चाहिए, हम्म, बेकार शब्द नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। समझ भी आनी चाहिए, मजा आए भाग में, और एक ऐसी अलौकिक खुशी मिले जिसमें सारा संसार उससे मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पहचान है सच्चे गुरु की, सतगुरु की, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे। वो अधूरापन था उसमें, ये पूर्ण था। जी, जैसा कि मुझे आपकी बातों को सुनकर लग रहा है, हाँ जी। अलौकिक शक्ति का एहसास हो रहा है। हाँ जी। आपकी बातों में जो मजा मुझे आ रहा है, ऐसा ही मजा आना चाहिए सबको है। जी, बिल्कुल भाव सच्चे होने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ईश्वर भाव का, हम्म, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। हम्म, भाव से जो बजे मुझको, भाव से बिल्कुल। अरे क्योंकि वाह। गॉड इज अ गेम ऑफ थिंग। जी। परमात्मा व्यक्ति नहीं है। हम्म, आप हमें व्यक्ति के रूप में देख रहे हो, हम्म, हम व्यक्ति नहीं है। हम्म, एक शक्ति का खेल है परमात्मा, हम्म, और शक्ति के अलावा संसार में कुछ नहीं है। हम्म,
बाकी मिट्टी के खिलौने मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी से पैदा होते हैं, मिट्टी खा खा के बड़े होते हो और मिट्टी में दफना दिया, फिर भी आँख नहीं खुल रही। सोचने वाली बात है, फिर भी आँख नहीं खुल रही। रोज शमशान घाट जाते हैं, कभी किसी का नंबर तो कभी किसी का नंबर। अभी कोरोना का रूप दिखाया भगवान ने, फिर भी आंखें नहीं खुली। कैसे ये कभी इंसान की आंखें खुल पाएंगी या नहीं खुल पाएंगी, क्या लगता है? गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देम। भगवान उसी की सहायता कर सकता है जो अपनी सहायता करना है। बिल्कुल। जब ये भी अपनी सहायता न करना चाहे तो भगवान क्या करेगा? सृष्टि करना कर दो, खत्म कर दो, तो ये नया योग ले आओ। ऐसे तो योग परिवर्तन होता है। निर्मला जी, क्या समय नजदीक है सृष्टि के? बिल्कुल नहीं, ज्यादा दूर थोड़ी। अच्छा, तैयारी सतयुग की हो चुकी है, कल युग का खात्मा शेष है। अच्छा, घोर कल युग तो चल रहा है इस समय, क्योंकि आज से 25 साल पहले रावण जिसको कहते थे, उसका नाम कालियन था, उसका खात्मा कर दिया गया। अच्छा, इस युग में भी था रावण, अच्छा, उसका नाम कालियन था। अच्छा। और 20 साल पहले इंद्र राक्षसों से मिला हुआ था, जिसको देवता समझते हैं, बारिश का देवता समझते हो, ये लोग का राजा समझते हो। उस बदमाश को पकड़ के कैद करके उसका खात्मा कर दिया गया। अच्छा, और कुंभी नरक में डाला। अच्छा, बाद में माफी मांगने भी आया था जी, पर हमने माफ नहीं की। अच्छा, कहता था मेरे को माली बना देना, मेरे को माफ, अच्छा। माफी करें, ईश्वर के घर में न्याय होगा, न्याय होगा। ये जो शैतानी शक्ति वाला और जो उसके बाद एक कलयुग आया, कलयुग को मरे हुए 15 साल हो गए। अच्छा, उसका खात्मा तुम लोग सोचते हो कि कलयुग चल रहा है, कलयुग खत्म हो चुका हुआ है। अच्छा, ये उसके बीच का पीरियड है, कलयुग और सतयुग के बीच का पीरियड है। इस समय घोर कलयुग चल रहा है, ये इस समय का तो पीरियड है। जी। तो कलयुग का खात्मा करे 15 साल हो चुके हैं। अच्छा, निर्मला जी, हाँ जी, हमारे जो दर्शक हैं, हाँ जी, हजारों लाखों की संख्या में इस वीडियो को देखेंगे, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे कुछ लाभ लेना चाहें, वो स्पिरिचुअल लाभ लेना चाहें, कैसा लाभ? कि जानकारी लेना चाहें कि भी हमें ये परेशानियां उसके लिए हम हैं, बैठे। इससे हम कैसे पार पाएं, तो वो लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि वो लोग आपको जरिया क्या है, या क्या डायरेक्ट आपके पास आए या फोन करें आपके पास, किस तरह से कर सकते हैं? फोन से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। अभी तक तो फोन से ही सब डीलिंग चल रही है। बताएं अपना नंबर, बताएं अपना नंबर बताएं। हाँ जी, 921272 जी 4759 जी। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? एक व्हाट्सएप इसमें है जी। दूसरा नंबर बताएं जी। दूसरा नंबर जियो का है जी 8851703755 जी। तो आजकल हम देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं और बड़ी लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है समाधान ही पाता है उनके पास जाकर। मैं जानना चाहता हूँ निर्मला जी, आपने भी बहुत सारे लोगों का समस्या का समाधान किया होगा अपने पूरे जीवन काल में। क्या आने वाले समय में भी आप इसी तरह का कुछ उन लोगों का समाधान किस प्रकार से करना चाहते हैं? वो तो उनकी समस्या का समाधान इस तरह से बताते हैं, कोई पर्ची निकालते हैं, आप किस तरह से लोगों की समस्या का समाधान करेंगे? देखो, ईश्वर किसी कर्म का कर्ता नहीं होता जी, वो ऐसा। ईश्वर किसी कर्म का कर्ता नहीं है ऐसा, और जीव सब कर्ता भाव में, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो जीव भाव में, वो कर्ता भाव में है जो करें। जैसे हनुमान जी उनके शरीर में आके बातें करते हैं, संदेशा देते हैं, या जो भी शैतानों का खात्मा करते हैं, उनके शरीर में हनुमान जी आते हैं। अच्छा, हमारे अब हम तो क्या है, आपको अभी पहचान धीरे धीरे हो जाएगी। अभी ओपनली देना ठीक नहीं, कभी अब गुप्त रूप में करते, प्रगट रूप में भी। जब प्रगट रूप होगा कि सबको, पूरी दुनिया को दिखाएगा, दुनिया के जितने भी भगत हैं सबको दिखाई देगा हम कौन। अच्छा, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम टॉकिंग, बट आई एम नॉट ए ह्यूमन। अच्छा, आई एम इन दिस जी, क्योंकि सिवाय निराकार के बना ही कुछ नहीं, बाकी सब धोखा है माया जाल का। माया जाल में ही आकार और साकार तक खड़े हैं, ईश्वर में कोई आकार नहीं। जी जी, साकारों की पूजा होती है, निराकार शक्ति तो अपनी पूजा भी नहीं करता। हम तो अपनी पूजा भी नहीं करते, बैठे चुप करके बैठे देख रहे समझ, निराकार अपनी पूजा नहीं करते, साकारों की पूजा होती है। जी जी, एक सवाल फिर दोबारा से मेरे मन में आया कि हर परीक्षा का जवाब मेरा हर धर्म के लिए।
जो है 3-4 वर्ष हो गए आप तक पहुंचने में, तो ये इतना समय क्यों लग गया आप तक आने में? मेरा इतना समय क्यों वेस्ट हुआ, क्यों व्यर्थ हुआ? बहुत अच्छा, क्या कारण है? बहुत अच्छा। इसमें सब शैतानी शक्तियों की बात है। अच्छा। शैतानी शक्तियाँ जो दिखाई नहीं देती। एक बार हमने टीवी में भी देखा था, न्यूज़ चैनल में। अच्छा। ये न्यूज़ 18 था, पता नहीं कौन सा था, ये याद नहीं है। हवा का झोंका आया, जैसे आधी दुकान मिट्टी सब उड़ गई। वहाँ एक बंदा चलते चलते गिर गया उस हवा के झोंके में, और हवा आगे चली गई। हवा आगे गई तो वहाँ एक आकृति नजर आती किसी इंसान की। अच्छा। ये हमने खुद स्वयं में देखा था टीवी के अंदर, मतलब कैमरे ने कैद कर लिया था, टीवी के कैमरे। अच्छा। ये हमने खुद देखा हुआ। ये तो हमारे साथ तो लगातार बीत रहा है 40 साल से। ये कैसे, थोड़ा बताएं क्या बीत रहा है? एक खैबर नजर आती है, साया नजर आते हैं यहाँ। अच्छा। यहाँ पर भी नजर आते हैं, दर्जन भी जी। आते हैं, चीलों में घुस जाते हैं। जो लोग मन के गुलाम हैं सब राक्षसों के कब्जे में। अच्छा। जितने भी लोग मन के गुलाम, जी। जितने भी अहंकारी लोग हैं, चाहे सच्चे ही क्यों ना हो, वो भी सब राक्षसों के कब्जे में। अच्छा। ये जितने आलसी लोग हैं, जितने सेल्फिश लोग हैं, भरा पड़ा सारा संसार गंदगी। अच्छा। यही कारण गंदगी का है, क्योंकि शैतानी शक्तियाँ चीलों में घुस जाती हैं। इसलिए घरों में कलेश, लड़ाई झगड़े, तू मैं, तोड़ फोड़, ये सब जो चीजें बीत रही है ना, सब इसी कारण में है। बंदा सोचता है तूने किया तो मैंने किया, तूने किया तो मैंने किया, किया किसी ने भी कुछ नहीं। कर रही हैं शक्तियाँ, बिल्कुल। और शक्तियाँ आसमान में जोड़े के रूप। अच्छा। एक तरफ दैवी शक्तियाँ हैं, एक तरफ मायावी शक्तियाँ। जी। मायावी शक्तियाँ राक्षसों के कब्जे में हैं इस समय, वैसे अभी नहीं है। जी। इस समय मायावी शक्तियाँ राक्षसों के कब्जे में, और दैवी शक्तियाँ भगवान के कब्जे में। अच्छा। ऐसे तो जोड़ा चलता है संसार। नरुला जी, ये जो समस्याएं हैं वो हर एक व्यक्ति के साथ है। आलस, सबके ईर्ष्या, साथ। क्रोध, मोह, और आपने जो जो चीजें बताई, तो इनसे समाधान कैसे करे आम जनता? ये तो बड़ा ही मुश्किल है इन सब चीजों से उभरना। तो ये कैसे आप उस चीज का समाधान करेंगे, या कैसे मतलब करेंगे? लोग आपसे जुड़ना चाहें और पूछना चाहें, और हमारे माध्यम से आप बताएं कि इस चीज का समाधान कैसे होगा। हरि ओम तत्, अभी हरिओम आपको तत्सत। शब्द दिए गए। जी। हरिओम तत्सत। हरि मीनी भी समझा दिया था, यही दोबारा समझाना तो भी समझा देते। बिल्कुल। हरि साकार रूप को कहते हैं, जैसे भगवान राम हैं, भगवान के। ओम कहते हैं निराकार शक्ति को, जी। जिसने दुनिया बनाई, जो दुनिया का जनक है, वही अवतार लेता है। ओम ही धरती पे अवतार लेता है, दूसरा कोई अवतार नहीं लेता। अच्छा। जो मुसलमानों को वहम है कि मैं खुदा बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, सब गलतियाँ कर रहे हैं। अच्छा। उनको भी शिक्षा देने वालों में से चीजें हैं हमारे पास, पर समय आने अभी नहीं। जी। तो हरि का मतलब हरि साकार रूप, साकार रूप हो गया। जैसे आप बैठे हैं जी। तो आपका साकार रूप है ना, हाँ जी, हाँ जी। वैसे आकार के रूप में बैठे हैं। जी। जो अवतार होते हैं, जो भगवान होते हैं ना, वो साकार रूप के रहते हैं। अच्छा। ईश्वर, ओम जो किसके? है जी, ईश्वर के साकार रूप। जी। मतलब ईश्वर शक्ति है, व्यक्ति तो है नहीं। व्यक्ति के रूप में तो सब प्रकट होता है और संसार का कल्याण करता है। बिल्कुल। ओम कहते हैं निराकार शक्ति को, जो दिखाई नहीं देती, जगह जगह में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान, अच्छा। सूझ वाली आँख ने पहचान ली। और सूझ वाली आँख कब मिलती है? जब हम अपनी खुदी को मिटाते हैं, बिल्कुल। मैं को मिटाते हैं, अपने अहंकार को मिटाते हैं, जी। मैं कर्ता भाव को मिटाते हैं, तब अकर्ता में पहुँच जाते हैं। अकर्ता में हमारा जीवन का जी। उसको मोक्ष का द्वारा कहा जाता है। तो आपका कहने का मतलब है हरिओम तत्सत का जाप करता है आम व्यक्ति, सबसे जो आसान तरीका, जी, सबसे जो आसान। जो समस्याओं में लिप्त है, हाँ। जो इन सब समस्याओं से लिप्त है, हरिओम तत्सत का जाप करता है निरंतर, और उसके यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान होने का समाधान भी होगा। और जो सही भी हैं उनको भी ऐसी मंत्र पे आना है। इसका भोले शंकर जी जाप करते हैं। भोले शंकर मेरे पास आते रहते हैं, सारी शक्तियाँ आती हैं, बच्चे करती हैं जी। अब किसके पास आएंगी? वो आप लोगों ने खुश हो, बिल्कुल। क्योंकि नंगा सच कड़वा है। बिल्कुल। नंगा सच कड़वा है। बिल्कुल। और कड़वाहट कोई नहीं पीना चाहता, मीठा मीठा सब खाना चाहिए। यही कमजोरी है इंसान की। नरुला जी, आपने अपने जो आपके पास ज्ञान था हमें देने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत जो दिया है उससे हम बहुत खुश हैं।
हमारे जो दर्शक हैं वो भी, उन्हें भी कुछ ना कुछ मिला होगा जरूर इस ज्ञान से। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसी प्रकार आपके पास आते रहेंगे और आपसे नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, ताकि हमारे समाज, हमारा धर्म, हमारा देश आगे बढ़ता रहे निरंतर, और जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता रहे। पूरा देश नहीं, पूरे संसार के लिए ये ज्ञान है। बिल्कुल। चाहे वो किसी भी धर्म का है, जी। हर धर्म के लिए ये सत्संग है जो आपको भेजे जा रहा है। जी। तो दुनिया बनाने वाले की वाणी चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल। जिसने दुनिया बनाई, जी। जिसके सब बच्ची है, जी। बच्चे भूल गए, माँ बाप थोड़ी भूलते हैं। ईश्वर माई बाप कहते हैं ना। बिल्कुल। ईश्वर तो माई बाप है। जिसको हम कहते हैं दाता एक राम, तो भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, तो पुजारी सारी। बिल्कुल। नरूला जी, आप मेरे शो में आए, आपने मेरे सारे सवालों का, मैं कौन होता हूँ आपसे सवाल करने वाला, वो ईश्वर की एक कृपा हुई, उनका आदेश हुआ, तब मैं आपके पास आया और मैंने आपसे सवाल किए और आपने मेरे सारे सवालों का निवारण किया, और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी सुना आपको। और मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जैसा नरूला जी ने बताया, नरूला जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, व्यक्ति नहीं कहूँगा मैं इन्हें, जब से मैं इनसे मिला हूँ तो मेरे अंदर ही इनके अंदर से जो शक्ति निकल रही है, मुझे अंदर महसूस हो रही है अपने। और आप भी कभी इनके पास आएँ, इनका नंबर जो इन्होंने बताया था 9212724759, ये नीचे भी चलेगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई सवाल आप इनसे करना चाहें। और एक इनका नंबर है 8851703755, नीचे मैं उसको चलवाऊँगा, आप इस नंबर को ले सकते हैं, इनसे कोई भी सवाल जवाब। और मैं फिर भी आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि जैसे सतगुरु की जो परिभाषा इन्होंने, नरूला जी ने हमें बताई, मुझे भी अभी तक नहीं पता थी, इनके द्वारा ही मुझे पता चला है। सतगुरु हमारे जीवन में ज़रूर एक होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, नरूला जी आज एक ऐसे उभरते हुए, क्या कहूँ इनके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है, व्यक्ति नहीं कह सकता मैं इनके लिए, एक देव पुरुष हैं, देव पुरुष से भी शायद बढ़कर ही कुछ हैं। आप इनके सानिध्य में आएँ, इनसे सवाल करें, जवाब पूछें इनसे, और जो समस्याएं हैं आपकी, मुझे लगता है इनके पास आकर ज़रूर उसका निवारण होगा। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जीवन में, किसी के साथ कुछ दुखद घटनाएं हो जाती हैं, किसी के साथ किसी तरह की घटनाएं हो जाती हैं, बहुत दुखी समय चलता रहता है। मुझे लगभग 3-4 साल पहले जब मैंने इनसे बात की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज 19/6/2023 है, अब जाकर मुझे समय मिला इनके पास आने का। मुझे लगता है कि आने वाला मेरा जो जीवन है वो बहुत ही सरल बीतेगा। आप भी आएँ, इनसे बात करें, फ़ोन पर करें, व्हाट्सएप पे करें, और ज़रूर इनका जो आशीर्वाद है ज़रूर प्राप्त करें। आखिरी में कुछ और नरूला जी भी कहना चाह रहे थे, मुझे आवाज़ आई जी, कुछ और कहना चाह रहे थे? बस यही है कि बिना भाव के ईश्वर नहीं बोला करता। बिल्कुल। ये हमेशा याद करें। बिल्कुल। सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए भी है जी। सभी, हर जीव के लिए है जी। चाहे किसी जोनी का भी करना हो, तो भी ईश्वर भाव का होता है। जी। बिना भाव के ईश्वर नहीं बोलेगा। बिल्कुल। चाहे जितनी बढ़िया बातें कर लो, बिल्कुल। क्वेश्चन पुट कर लो, बिल्कुल। भाव होंगे तो वाणी मिलेगी आपको, और हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। पर दुनियादारी का प्रश्न कभी नहीं करना, ये ध्यान रखना। बिल्कुल। हमेशा अपना परमात्मा पाने की तमन्ना की बात करना। बिल्कुल। इसलिए हम आज तक एक्सपोज नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। और आज पहली बार ये बातें मीडिया में जा रही हैं, बिल्कुल। इसलिए हम एक्सपोज नहीं करते थे। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि एज ए गुप्तेश्वर का खेल चल रहा है, बिल्कुल। देखिए, प्रगट रूप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नरूला जी, ये मैं फिर भी अपने दर्शकों को ये कहूँगा, हम हमेशा भौतिकवाद में ठहर कर, रुक कर, हम कहीं ना कहीं अपने, हमारा जो रास्ता, हमें जो ईश्वर ने हमें एज ए ह्यूमन इस सृष्टि पे उतारा है, इस दुनिया में उतारा है, कहीं ना कहीं हमें अच्छे कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर, लक्ष्य होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर आकर अपने लक्ष्य से थोड़ा भटक गए हैं। और आज हमारे पास बहुत सारे सद्गुरु हैं, बहुत गुरु हैं जो हमें अच्छी अच्छी नई नई शिक्षाएं देते हैं, लेकिन नरूला जी भी एक ऐसे ही गुरु के तौर पर ही उभरे हैं, इस मानव शरीर में हैं। मानव मैं नहीं कहता इनको, इनके पास, इन्होंने अपना पूरा जीवन करोड़ों रुपए लुटा दिए लोगों की सेवा में, और बहुत कुछ इन्होंने समाज को भी दिया है। आप भी इनके अनुभव को ग्रहण करें, इनसे आशीर्वाद लें। भगवान और परमात्मा की जो दिशा हम लोग भटक चुके हैं, उसमें आएँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। धन्यवाद।